हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो पाइप एंड सिस्टम आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर मैं चैप्टर के बारे में बात करूं, मैंने शुरू में बता दिया था कि टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। और कल जो भी चीजें हमने की, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि हम लोग टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, सारी चीजें वही हैं। थोड़ा सा उसमें एक नेगेटिव एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है वो जुड़ जाता है आपका पाइप एंड सिस्टम में। तो आज हम कुछ सवाल करेंगे। और आज के जो सवाल होंगे थोड़े से लैंग्वेज में बड़े सवाल होंगे बच्चे, वो है ना, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम से थोड़ा सा बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन बनता है। तो पूरा एक्सप्लेन करेगा सवाल को कि ये पाइप है, इतने घंटे में भर सकता है, इतने घंटे में खाली कर सकता है, उसको चलाया, उसको बंद कर दिया। तो इतनी सारी बातें बताने में 4-5 लाइन सवाल को लग जाती हैं। तो हमें लैंग्वेज को देखकर नहीं डरना है, क्योंकि सवाल वही रहेगा जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। हमें अपने मतलब का इनपुट वहां से लेना है। ओके। तो आज हो सकता है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, और अगर आज नहीं हुआ तो फिर कल तो एंड हो ही जाएगा। और इसके बाद हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आज की पहली क्लास का पहला सवाल देखते हैं क्या है। एलसीएम वगैरह लेने में थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा, है ना भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। नमस्ते भाई। चलो करें शुरू। यस। कह रहे हैं एक टैंक से दो इनलेट ए और बी जुड़े हुए। इनलेट यानी कि भरने वाले। और ए और बी को क्रम से 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी को, टैंक को क्रम से 32-28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए से शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? और ये चीज उसने आपसे निकटतम पूछी है, एग्जैक्ट नहीं पूछी, अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बारी बारी वाला सवाल आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, एग्जैक्ट उसी तरीके से आपने करना है, एग्जैक्ट उसी तरीके से, क्योंकि यहां भरने वाले पाइप हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चन में कोई खाली करने वाला पाइप आ जाए बारी बारी वाले सवालों में, तो वहां थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे यहां उसने बोला है कि ए भी इनलेट पाइप है और बी भी इनलेट पाइप है। ए जो है 32 घंटे में भर सकता है, और ये 28 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। भाई 32 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 8 × 7 = 56, 56 × 4 कितना होता है, 224। ठीक है भाई। ये कितनी बार जाएगा? 32, 2 × 6 = 12, 2 नाम 18, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। 7 बार जाएगा क्या? ये कितनी बार जाएगा? 28। 8 बार जाएगा क्या? यस। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल कर रहा है पाइप ए से शुरू करते हुए ना उनको बारी बारी से खोला गया। पाइप ए से शुरू करते हुए, तो पहले 1 घंटे के लिए किसको खोला गया? ए को। और उसने कितना पानी भर दिया? 7। फिर अगले 1 घंटे के लिए किसको खोला गया? बी को। उसने कितना पानी भर दिया? 8। इस प्रकार एक और एक कितने घंटे की साइकिल बनी? सर 2 घंटे की साइकिल बनी है। 2 घंटे की साइकिल में कितना पानी भर गया है? 15। हमें 15 को मल्टीप्लाई करते करते किसके पास ले जाना है? भैया 224 के पास ले जाना है। तो क्या मैं कितने से इसको गुणा करूं? 15 15 में 225 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। 14 बार जाए क्या? 14 बार जाए। तो 14 बार 14 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, देखो उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, अप्रोक्सीमेट पूछा है तो फिर आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो। फिर आप अप्रोक्सीमेट, निकटतम पूछा है ना। यस, देखो अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करते करते 224 के पास ले जाऊं, तो मुझे पता है मुझे 15 से गुणा अगर मैं कर दूं तो भैया ये 225 हो जाएगा। और जो अप्रोक्सीमेट, जो निकटतम है,
है ना, जो निकटतम है, और उसने निकटतम ही पूछा है ना, निकटतम ही पूछा है, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर अप्रोक्सीमेट पूछेगा। तो इधर भी 15 से गुणा करनी पड़ेगी, आप कहेंगे सर 30 घंटे। ये लो, निकटतम पूछा है, हालांकि हमें 224 या उससे कम ही रहना था, लेकिन हमसे निकटतम पूछा है तो फिर हम इसको 225 के आसपास लाकर निकटतम आंसर 30 कह सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ, एग्जैक्ट आंसर एक बच्चे ने बताया कि 29.86, तो उसका अप्रोक्सीमेट 30 हो जाएगा, है ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। जब तक पाइप भरने वाले ही हो तो आपको टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, और अगर पाइप खाली करने वाला भी जुड़ जाए और बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट हो तो वहां थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है। पहले ये सवाल को करेंगे आप। हेलो हेलो। चलिए भाई जरा, क्या उत्तर है बताएंगे। कह रहा है, दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रम से 8 और 12 घंटे में भर देते हैं। उन्हें पहले ए से शुरू करते हुए एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, तो कितने घंटे में यह टंकी जो है भर जाएगी। यहां भी पाइप जो है हमारे भरने वाले ही हैं, तो एग्जैक्टली हमारी वही चीजें चलेंगी जो टाइम एंड वर्क में चली थी। ऑप्शन सी आप कह रहे हैं भाई। चलो देखते हैं। भाई दो पाइप है, ए और बी, ये 8 घंटे में भर सकता है, ये 12 में। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ओके। कह रहा है, पाइप ए से शुरू करते हुए एक एक घंटे के लिए उन्हें खोला जाता है। ए से शुरू करते हुए तो पहले 1 घंटा कौन खुलेगा, ए, कितना भर देगा 3। फिर 1 घंटा कौन खुलेगा, बी, कितना भर देगा 2। तो इस प्रकार एक साइकिल 2 घंटे की बनी है, और 3 और 2 5 यूनिट काम हो गया है। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक, 24 तक ले जाओ। अप्रोक्सीमेट नहीं पूछा है ना, नहीं। तो 5 चौके 20, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8 घंटे में कितना काम हो गया बच्चे, 24। अब एक एक करके काम कराना है, तो अब कौन आएगा, ए, और 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 3 यूनिट। तो यानी कि आप कहेंगे नहीं, हमें तो काम 5 चौके 20 है ना, सॉरी 20, तो 3 यूनिट काम कर देगा। भैया काम हो गया 23, और समय हो गया 8 और 1 9 घंटे। यस। अब हमें काम कितना कराना है, केवल 1 यूनिट। और काम करने आएगा कौन, ए ने तो काम कर दिया 1 घंटे, इसके बाद आएगा बी। और बी मैंने कहा जितना काम कराना है वो ऊपर रखो, और जो आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे। टाइम एंड वर्क में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो 9 + 1/2 बोल दो, या 9 सही 1/2 बोल दो। आप कहेंगे सर 24 काम बिल्कुल हो जाएगा 9 सही 1/2 घंटे में। ठीक है भाई। टाइम एंड वर्क में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे कि जितना काम सबसे लास्ट में बचता है वो ऊपर रखना है, और जो करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे रखना है। तो 9 सही 1/2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक सवाल अब मैं आपको कराता हूं थोड़ा सा अच्छे लेवल का, जहां पर बारी बारी वाला तो कॉन्सेप्ट है,
है ना, लेकिन खाली करने वाला पाइप भी जुड़ा हुआ है, खाली करने वाला। कह रहा है पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसे 16 घंटे में भर सकता है, और सी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। ओके। कह रहा है कि ए बी सी वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, और सबसे पहले किसको खोला गया है? बी को। इस बात पे ध्यान रखना है, सबसे पहले बी को खोला गया है। तो बी को खोला जाता है, तो बताओ खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहां थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, यहां थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। जो हम पाई उसमें टाइम एंड वर्क में पढ़ रहे थे ना, बारी बारी वाले कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। करेंगे इसे एक बार बच्चे। शुभम, इसे अखिलेश। चलिए भाई, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, करते हैं 12 घंटे में। उसने बोला बी 16 घंटे में भर सकता है। अच्छा भैया, अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। कह रहा है सी उसे 24 घंटे में ना खाली कर सकता है। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी हमारा खाली करने वाला है, और 24 घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में। अब यहां हमें क्या करना है? सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 48। तो ये जाएगा 12 चौके 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो इसके साथ माइनस का साइन लगाना है, माइनस का। अब उसने बोला कि बी से काम करना शुरू किया गया है, और उन्हें अल्टरनेट डेज पे खोला गया है, अल्टरनेट डेज पे, है ना भैया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले किसको खोला गया है? बी को, 1 घंटे के लिए। कितना काम कर देगा? 3। कितना काम कर देगा? 3। फिर ए को, खाली करने वाले को सबसे लास्ट में खोला गया है ना। तो ओपन अल्टरनेट बी इज ओपन फॉर द फर्स्ट, ठीक है। फिर खोला गया है ए को, वो 1 घंटे में कितना कर देगा? जितना उसकी क्षमता है, 4। फिर खोला गया है सी को, वो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? अगर किसी को थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही होगी तो मैंने फिर बोला है, इस चैप्टर से पहले आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि वहां सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैंने समझाए हैं। वही चैप्टर ये कंटिन्यू है। जो बच्चे ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर वहां से करें, नहीं तो यहां आपको ऐसा लगेगा कि चीजें चल ही रही हैं, है ना, क्योंकि हम इनके कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। ये रीजन है भाई, है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, एक साइकिल कितने घंटे की हुई है? 3 घंटे की, 3 घंटे की। अब काम कितना हो गया है? 4 और 3 7 तो भरा गया है, और 2 खाली हो गया है, यानी कि काम हुआ है 5 यूनिट। कितना काम हुआ है? 5 यूनिट। अब हमारे दिमाग में बात आएगी कि यार इसको मल्टीप्लाई करते करते ना 48 के पास ले जाओ, इस 5 को, इस 5 को। लेकिन नहीं, जब भी खाली करने वाला पाइप आए और सवाल बारी बारी का बने, तो हमें थोड़ा सा वहां सतर्क रहना होगा। थोड़ा सा बच्चे यहां पर हमें सतर्क रहना होगा। क्या रहना होगा? सतर्क। कैसे? आपने बस एक काम उसमें करना है, एक काम, कि इन तीनों में जो सबसे ज्यादा वाली क्षमता होगी ना, उसे आप 48 में से घटा दो। कितना आ गया? 44। आप अब इस 5 को 44 बनाने की कोशिश करो। आपने वो सवाल के बारे में सुना है कि एक बंदर
उस खंबे पे चढ़ता है 1 मिनट, फिर अगले 1 मिनट में खिसक आता है, फिर चढ़ता है, फिर खिसक आता है। सुना है ना वो? तो ये वही सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर दो पाइप टंकी को भरने में लग रहे हैं अल्टरनेट डेज पे, ओ सॉरी घंटे पे, कि पहले 1 घंटे में पहला पाइप 10 लीटर पानी भरता है, अगले 1 घंटे में दूसरा पाइप 2 लीटर पानी निकाल देता है, और ऐसा चलता रहेगा जब तक टंकी भर नहीं जाएगी, तो लास्ट का जो घंटा होगा सबसे लास्ट का, तो उसमें अगर टंकी भर रही होगी तो जो 10 लीटर पानी वाला है वो 10 लीटर पानी भरेगा और खाली करने वाला 2 लीटर खाली कर देगा। तो सबसे लास्ट के घंटे में क्या ऐसा होगा कि मान लो टंकी इतनी बड़ी है तो 10 लीटर वाला पानी इतना पानी भर देगा, 2 लीटर ज्यादा, और फिर खाली करने वाला 2 लीटर कम करेगा। क्या टंकी की क्षमता से पानी कभी भरा जा सकता है? टंकी की क्षमता से ज्यादा पानी कभी भरा जा सकता है? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ही थोड़ा सा कम लेके चलते हैं हम, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते 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 हम इसके पास नहीं जाएंगे, हम इसमें से क्या करेंगे, जो इनमें से ज्यादा क्षमता है उसको माइनस करेंगे, और हम इस 5 को 44 बनाने की कोशिश करेंगे। या तो 44 या फिर 1 प्लस माइनस आप कर सकते हो, 44 कर दो या 45 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 44 भी कर सकते हो, 45 भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊंगा इस सवाल के बाद। अब इस 5 को अगर मैं 45 बनाने की कोशिश करूंगा तो भैया 9 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 44 की जगह 45 क्यों कर दिया? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल था और प्लस माइनस में चलता है। तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कहेंगे सर 27 घंटे में कितना पानी भर गया है? 45। अब आपको भरने कौन आएगा? जिसने सबसे पहले शुरुआत करी है। तो भैया ये 3 यूनिट पानी भरेगा, और हमें 3 ही भरवाना है 1 घंटे में। कितना का हो गया? 28 घंटे में 48 यूनिट, 48 यूनिट। आप कहेंगे सर 28 घंटा। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूं कॉन्सेप्ट के डीप में, थोड़ा सा डीप में मैं लेकर चलता हूं, यहां आपको समझ में आएगा। देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्यों घटाया है हमने इसमें से, और क्यों हम इसको बराबर उसके लेकर चल रहे हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए कि 1 घंटे के लिए ए चलता है, वो 6 यूनिट भरता है। फिर अगले 1 घंटे के लिए बी चलता है और वो 2 यूनिट खाली कर देता है, और हमें काम करवाना है 24 यूनिट का कोई टैंक है जिसको हमें भरवाना है। अब देखते रहना भैया, ये साइकिल चली है 2 घंटे और काम कितना हो गया है? 6 में से 2 गया 4। अब आप लोगों ने जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इस 4 को 24 बनाने की कोशिश करोगे, यही करोगे। तो आप कहोगे सर 4 को 24 बनाने के लिए 4 छिंग 24, इधर भी 6 से गुणा कर दो, तो सर 12 घंटे में पूरा 24 यूनिट काम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के अकॉर्डिंग। और आप कहेंगे कि सर ये सही तो है, इसमें गलत क्या है? ऐसे कहेंगे ना कि सर सही तो है, इसमें गलत क्या है? मैं बताता हूं इसमें गलत क्या है। आपने पता है क्या किया है? आपने 4 को 6 से गुणा करने का मतलब है कि आपने ऐसी 6 साइकिल बनाई है 2-2 घंटे की, कि पहले 2 घंटे में, अगर मैं पहले 2 घंटे की बात करूं तो पहले 2 घंटे में 6 यूनिट प्लस हुआ होगा, 2 यूनिट माइनस हुआ होगा, तो ओवरऑल 4 लीटर भरा होगा। अगले 2 घंटे में क्या हुआ होगा? 6 यूनिट प्लस हुआ होगा, 2 यूनिट माइनस हुआ होगा, ओवरऑल 4 प्लस हुआ होगा। अगले 2 घंटे में क्या हुआ होगा? 6 यूनिट प्लस हुआ होगा, 2 यूनिट माइनस हुआ होगा, 4 यूनिट ओवरऑल। फिर अगले 2 घंटे में प्लस का 6 माइनस का 2 ओवरऑल 4। कितना हो गया? 4 चौके 16। अगले 2 घंटे में प्लस का 6 माइनस का 2 ओवरऑल 4। अब देखो यहां कितना हो गया? 2 पंजे 10, यानी कि 10 घंटे में क्या हुआ है? कितना पानी भर गया है? आप कहेंगे 4 पंजे 20। अब जो लास्ट के 2 घंटे हैं, मैं आपको लास्ट के 2 घंटे के पास ले जा रहा हूं। जो लास्ट के 2 घंटे हैं, लास्ट के 2 घंटे में क्या हुआ होगा? 6 यूनिट प्लस हुआ होगा और 2 यूनिट माइनस हुआ होगा। अब देखना सामने,
टंकी मेरी कितने लीटर की है? 24 लीटर की है। अगर आप 20 लीटर यहां तक भर चुके हो 10 घंटे में, 20 लीटर भर चुके हो 10 घंटे में, तो आपको उसमें पहले 6 लीटर प्लस करना होगा। आपको उसमें पहले 2 लीटर प्लस करना होगा। ठीक है भाई? तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 लीटर में आप पहले 6 करोगे तो 26 होगा, और फिर 26 में से 2 माइनस करोगे तो 24 आएगा? क्या ये पॉसिबल है? यस और नो में जवाब दो मुझे। टंकी तो मेरी 24 लीटर की थी, और जो सबसे लास्ट के 2 घंटे हैं, क्या उसमें मैं ये 6 लीटर पहले प्लस करूंगा तो टंकी 26 लीटर भरेगी? 24 लीटर की टंकी में क्या 26 लीटर पानी भर सकते हो आप? 24 लीटर की टंकी में क्या 26 लीटर पानी भर सकते हो? क्योंकि भाई 10 घंटे में टोटल 20 लीटर पानी भर गया, हमें 24 लीटर भरवाना है। तो हमने क्या किया कि जो लास्ट के 2 घंटे हैं उनमें पहले प्लस का 6 किया तो 26 लीटर पानी, और फिर 2 घंटे माइनस 2 लीटर माइनस किया, तब जाकर 24 भरा। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 24 में से कुछ माइनस कर देते हैं और फिर इसको उसके बराबर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट 6 की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 6 12। यही रीजन है कि खाली करने वाले पाइप में हम लोग, जब भी खाली करने वाला पाइप जुड़े, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके नहीं ले जाते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, ठीक है भैया? तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा कम, इन दोनों में जो ज्यादा क्षमता है उसे माइनस कर दो 24 में से, और आप इसे 18 बनाने की कोशिश करो फिर, है ना? 18 बनाने की कोशिश करो कि भैया 4 चौके 16, तो इधर भी 4 से गुणा किया तो 8 घंटे में कितना पानी भर गया? 16 यूनिट। फिर एक एक करके बनाओ, एक एक करके भरवाओ कि भाई अगले 1 घंटे में ये भरने आएगा तो 6 प्लस कर देगा, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 16 और 6 22। फिर अगले 1 घंटे में ये खाली कर देगा 2, तो कितना बचेगा? सर ये तो 20 बचेगा। फिर अगले हमें भरवाना है केवल 4, और जो भरने आएगा अब ए भरने आएगा, क्योंकि इसने तो अपना 2 खाली कर दिया है। तो जितना भरवाना है 4 वो ऊपर रखो, जो आ रहा है उसकी क्षमता नीचे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो समय कितना हो गया? 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 प्लस 2/3 यानी कि 10 सही 2/3 में पूरा 20 और 4 24 भर जाएगा। ये आता है समय इस तरीके से, ठीक है? 10 सही 2/3 में पूरा 24 यूनिट हमारा भर जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इस सवाल को करिए जरा। ये अच्छे लेवल के सवाल हैं भाई। मैंने आपको बताया ना शुरू में कि पाइप एंड सिस्टम से थोड़ी सी लैंग्वेज के बड़े सवाल होते हैं, हालांकि बहुत रेयरली पिछले 2 3 साल में देखा गया है कि इक्का दुक्का सवाल पूछा गया है। मोस्टली तो टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पाइप एंड सिस्टम से एसएससी जीडी की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो 1 2 सवाल ही पूछे गए हैं ओवरऑल। अगर मैं हर एग्जाम की बात करूं 2024 2023 की, तो ये सवाल देखिए जरा। पाइप ए खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग भरने में बी कितना समय लेगा? लगाओ दिमाग। टंकी का शेष भाग भरने में बी कितना समय लेगा? देखो भाई, ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है बी।
अगर मैं दोनों का एलसीएम लेने जाऊं तो आएगा बच्चे 24। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है लेकिन 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। भैया 2 घंटे तक तो दोनों पाइप चले होंगे, तो ए और बी दोनों भरने वाले पाइप है ना, तो 2 घंटे तक ये एक साथ चले होंगे। तो 2 घंटे में कितना भर दिया होगा? 4 और 3 7, गुणा 2 यानी कि 14। अब क्या हुआ होगा? अब ए को बंद कर दिया गया। अब ए को बंद कर दिया गया तो शेष कितना बचा है बच्चे? रिमेनिंग। आप कहेंगे सर 24 में से 14 गया तो 10 बचा होगा। 10 बटे, और कौन भरेगा इसको? बी। और बी की क्षमता कितनी है? 3। 10/3 घंटे, यानी कि 3 सही 1/3 घंटा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे चलें। ये सवाल देखिए जरा। सवाल की लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल भी मत डरना, उतना टफ नहीं है। मैंने फिर कहा कि पाइप एंड सिस्टम के सवाल और एक पार्टनरशिप के सवाल, साझेदारी के सवाल, ये दोनों लैंग्वेज में बड़े आते हैं लेकिन सवाल आसान होते हैं। एक टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव है जो 36 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। देखो उसने 4 लाइन में तो यही बताया है कि कितने, कौन खाली करने वाला कौन भरने वाला, 4 लाइन में उसने ये एक्सप्लेन किया है। कह रहा यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नल को एक साथ खोला जाए 12 और 18 को, और रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। रिसाव भी उनके साथ खुला है, भाई दोनों नल खुले हैं तो रिसाव तो चल ही रहा है, शुरू से ही चल रहा है वो तो, लेकिन 1 घंटे के बाद रिसाव को ठीक कर दिया गया। तो खाली टंकी को कितने समय में पूरी तरह से खाली टंकी भर जाएगी? मैंने कहा ना लैंग्वेज को देखकर डरना ही नहीं है, उसने सिंपल सी बात बोली है। 2 भरने वाले पाइप हैं, एक रिसाव है, दोनों नल को एक साथ खोला गया, रिसाव तो परमानेंट चल ही रहा है, 1 घंटे के बाद रिसाव को बंद कर दिया गया। तो बताओ टंकी पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगी? पूरी तरह से। यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसने शेष वर्ड यूज नहीं किया, शेष वर्ड नहीं, उसने कहा पूरी तरह से टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आप कहेंगे सर दो तो भरने वाले पाइप हैं। एक बड़ी लैंग्वेज का जीडी में आया हुआ सवाल है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। भाई 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है 18 घंटे में भर सकता है, और सी खाली करने वाला पाइप है जो 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया? 36 ही आ गया। तो 12 × 36, 18 × 2 = 36, और 36 एकम 36, वो भी माइनस का। अब कह रहा है कि भैया दोनों नल को एक साथ खोला गया, रिसाव उनके साथ है, तो भैया टंकी 1 घंटे के बाद रिसाव को बंद कर दिया गया, यानी कि 1 घंटे तक रिसाव चला होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, दो नल तो भरने वाले हैं, ये तो रिसाव है, तो 1 घंटे में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4। अब क्या हुआ? अब रिसाव को बंद कर दिया। अब रिसाव को बंद कर दिया तो शेष कितना काम बचा है सर? 32 - 4, 36 - 4, दैट इज 32। और इसे कौन करेगा? ए और बी। मैंने बोला ना 1 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया, तो इस 32 को भरने में कितना समय लेंगे ए और बी? 3 और 2 5 से डिवाइड कर दो, तो सर 5 × 30, 6 घंटे, और 2/5 घंटे अलग से। इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 घंटे और 12 दूनी 24 मिनट। यानी कि बच्चे शेष टंकी को भरने के लिए 6 घंटे 24 मिनट लगेंगे। क्या मेरा आंसर 6 घंटे 24 मिनट है? अगर वो ये वर्ड यूज करता कि शेष टंकी को भरने में कितने, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 6:24 ठीक था। उसने कहा खाली टंकी को कितने समय में पूरी तरह से भरा जाएगा,
खाली टंकी थी इनिशियल। भाई शुरू में तो 1 घंटा तीनों चले हैं ना, ये 1 घंटा कौन प्लस करेगा? हमें टोटल टाइम, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया है बच्चे टाइम एंड वर्क में, कि टोटल टाइम अगर निकालना होता है तो शुरू वाला टाइम भी हम ऐड करते हैं। 24 मिनट में हम 1 घंटा ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7 घंटे 24 मिनट। कितना हो जाएगा भैया? 7 घंटे 24 मिनट। इतने घंटे में हमारी टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो ये लैंग्वेज का बड़ा सवाल था, क्या करने में आपको परेशानी हुई? मुझे तो नहीं लगता कि इस सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम आपको आई होगी। इससे भी बड़े बड़े सवाल आप कर चुके हो। ये सवाल करिए जरा। अभी एक ऐसी ही बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन आप में से दो चार बच्चे कह रहे हैं ना कि सर क्या इतनी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन जीडी में आएंगे क्या? आया है भैया, आपकी जीडी में बड़ी लैंग्वेज का पाइप एंड सिस्टम का सवाल बना है। मैं जो भी कराता हूं उसके पीछे रीजन है। बेशक आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता हो कि यार ये मास्टर क्यों ऐसे उल्टे उल्टे सीधे सवाल ला रहा है, नहीं, बहुत एनालिसिस की है आपके जीडी के, बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले 3 साल से 3.5 साल से जीडी ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मैं हर बैच में जीडी पढ़ाता हूँ। 2021, 22, 23, अब 24 चल रहा है, तो 25 बैच के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, 4 साल का तो मुझे लाइव एक्सपीरियंस है जो एग्जाम पेपर आ रहा है। तो मुझे पता है किस चैप्टर से कैसा सवाल बन सकता है ना। तो पाइप एंड सिस्टम से या तो सवाल बनेगा ही नहीं, और अगर बनेगा तो थोड़ा सा बड़ी लैंग्वेज का बन सकता है। और मैंने कहा पाइप एंड सिस्टम का बड़ी लैंग्वेज का सवाल, डरना मत, बहुत आसान होगा, बहुत आसान। उसने कहा 2 इनलेट पाइप P1 और P2 टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक ही समय पर खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 5 घंटे पहले P1 को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये कौन सा सवाल है बताओ? टाइम एंड वर्क में पढ़ा है ऐसा सवाल? जिसको भी याद है एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। क्या टाइम एंड वर्क में ऐसा कुछ सवाल आपने पढ़ा है कि जहां काम पूरा होने से पहले कोई भागता है? पढ़ा तो है। यहां भी तो वही है भैया, कि टंकी भरने से 5 घंटे पहले P1 को बंद किया गया, ये वही तो सवाल है। वहां काम पूरा होने से पहले भाग रहे थे, यहां टंकी बंद होने से पहले, टंकी भरने से पहले बंद किया जा रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, कि जो काम छोड़कर भागा उससे उतने दिन का काम कराकर टोटल में ऐड करके डिवाइड कर दो क्षमता से, टोटल टाइम आ जाएगा। मैंने जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी इस तरह के सवालों की, वही अप्लाई करनी है आपने यहां। जल्दी से मुझे बताओ इस सवाल का जवाब बच्चे क्या होगा? सभी लोग, सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे, कि भाई P1 और P2 दो पाइप हैं, कह रहा है ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 30 में। तो जरा एलसीएम बताना मुझे। सर 60 आएगा, तो 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60। अब सवाल कहता है कि टंकी भरने से 5 घंटे पहले P1 को बंद किया गया। तो टंकी भरने से 5 घंटे पहले P1 भाग गया, तो क्या करना है? P1 को पकड़ के लाना है। काम पूरा होने से पहले अगर कोई भागता है भाई, फिर तो गुस्सा आएगा, है ना। और गुस्सा आएगा तो फिर क्या करेंगे? उसको पकड़ के लाएंगे और 5 घंटे का काम कराएंगे। तो 5 घंटे में कितना काम कर देगा उसकी क्षमता से गुणा कर दो, दैट इज 15। अब ये 15 क्या करेंगे? टोटल में ऐड कर दो। बताया था ना मैंने आपको कि जो काम पूरा होने से पहले भागा है ना, यहां P1 भागा टंकी भरने से पहले 5 घंटे पहले, तो 5 घंटे का काम कराओ उससे, P1 से 5 घंटे का। भाई 1 घंटे का काम कितना है? जितनी उसकी क्षमता है 3। तो 5 घंटे का कितना हो जाएगा? 5×3 = 15। होगा कि नहीं? आपने क्या करना है? ये 15 इस 60 में प्लस करना है, तो कितना आएगा बच्चे? 75। और डिवाइड कर देना है किससे? टोटल टाइम हमें निकालना है, टोटल टाइम। तो डिवाइड कर देना है दोनों की क्षमता से, यानी कि 3 और 2 5 से, तो ये आ जाएगा 15।
तो टोटल टाइम कितना है बच्चे? 15 घंटे। सिंपल है ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को कि टंकी भरने से पहले अगर कोई भाग रहा है तो उससे उतने समय का काम कराओ और वो काम टोटल में जोड़ दो 75 और डिवाइड कर दो दोनों की क्षमता से, तो जो हमें मिलेगा वो आ जाएगा 15। अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछता कि जो P1 है उसने कितने घंटे काम किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो P1 है पाइप उसने कितने घंटे काम किया? बताओ जल्दी से। P1 का समय अगर मैं आपसे पूछूं, P1 का टाइम अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना होगा? P1 का टाइम सोच समझ के बताना। ये 15 घंटे तो टोटल है। मैंने कहा P1 ने कितने समय तक काम किया, कितने घंटे तक काम किया? 10 घंटे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भाई टोटल टाइम तो 15 घंटे है और 5 घंटे पहले P1 को बंद कर दिया गया, तो आप 15 में से 5 घंटे माइनस कर दो जितने घंटे पहले उसको बंद किया गया। इसका मतलब है P1 जो है वो 10 घंटे चला होगा बस, क्योंकि 5 घंटे पहले तो उसको बंद किया गया है और 15 घंटे पूरे लगे हैं टंकी को भरने में। तो उसने कितने घंटे काम किया होगा? 15 में से ये 5 घंटे माइनस कर दो, सर 10 घंटे काम किया होगा उसने। सिंपल है। वेरी गुड, सभी बच्चे 10 10 10 10 आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया, है ना? चलो आगे बढ़े। ये सवाल करना भाई जरा। कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी का कितना भाग खाली रह जाएगा? क्या ऐसा भी सवाल आपने टाइम एंड वर्क में नहीं पढ़ा? एग्जैक्टली पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि कितना भाग खाली बचेगा या कितना काम शेष बच जाएगा, ये वही तो सवाल है। आपने क्या करना है, यहां पर ए बी और सी, सी खाली करने वाला है तो ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में, और सी अकेला 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिक्के 60। माइनस में रहेगा क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। यहां तक तो आप सुपर फास्ट बन चुके हो। अब कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला गया। 2 घंटे 40 मिनट काम करा दो इनसे। भाई 2 घंटे 40 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो 2 प्लस, और ये 40 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करता हूं तो मैं 60 से डिवाइड करता हूं। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 घंटे। कितना आ गया? 8/3 घंटे। तो तीनों पाइपों से 8/3 घंटे का काम कराओ, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कहेंगे 5 और 4 9, 9 में से 6 गया 3, ये तो क्षमता आ गई भाई, एफिशिएंसी। आप गुणा कर दो 8/3 से, तो आप कहेंगे सर तीनों ने तो 2 घंटे 40 मिनट, मतलब 8/3 घंटे में तीनों ने मिलकर इतना काम कर दिया, कर दिया। अब कह रहा है कि कितना काम शेष रह गया है। तो आप शेष वर्क मत निकालो, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। आप ये बता दो कितना काम हो गया है। तो आप कहेंगे सर 8/60, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 15 बाहर, तो 2/15 भाग तो भर गया है।
इतना टैंक तो भर गया। आपसे उसने पूछा खाली कितना रह गया। तो खाली हिस्सा अगर आपसे पूछेगा, खाली भाग अगर आपसे पूछेगा, तो 15 में से 2 घटा दो, कितना आएगा बच्चे? 13। भाई 15 में से 2 घटा दिया, 13 और बटे 15। और आपसे क्या पूछा है? खाली भाग ही पूछा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13/15। और 2/15 हिस्सा क्या है आपका? जो भर गया है। हमसे पूछा कितना खाली रह गया। आप लोग में से कुछ बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन ए। बच्चा ऑप्शन ए जो है ना, उतना भाग तो भर गया, 8 यूनिट तो भर गया है। तो 8/60 हिस्सा टैंक का भर चुका है। उसने ये नहीं पूछा कितना भर चुका है, उसने पूछा है कितना भाग अभी एम्प्टी है, खाली है, एम्प्टी है। तो भाई 2/15 भर गया है, तो 15 में से 2 घटा दो, 13/15 हिस्सा अभी खाली है। आपको सारी की सारी ना टाइम एंड वर्क वाली फील आ रही होगी इस सवाल में, जिन लोगों ने उस चैप्टर को पढ़ा है। सब कुछ अभी तक एक एक चीज वही है, हर टाइप वही है, हर सवाल वही है। बस किसी सवाल में खाली करने वाला पाइप जुड़ रहा है, इसके अलावा कुछ भी इसमें नया नहीं है, सब कुछ वही है टाइम एंड वर्क। ओके, वेरी गुड। चलें आगे, ये सवाल करिए जरा। करिए भाई जरा। सवाल है, दो पाइप ए और बी टैंक को 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। तो बी शेष भाग को, देखो यहां वर्ड जुड़ा है शेष भाग को, रिमेनिंग, शेष भाग को कितने समय में भर देगा? बताइए। सर ऐसा लग रहा है कि टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं। हाँ, वही तो है यार ये चैप्टर। अब से कुछ वर्ष पूर्व दोनों एक ही हुआ करते थे, फिर कुछ बंटवारा हुआ और अलग अलग हो गए। भाई दो पाइप हैं, 36 48 घंटे में भर सकते हैं। ये 36 घंटे में, ये 48 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? 144 आएगा क्या? भाई 36 चौके 144 और 48 दिया 144। कह रहा है दोनों पाइप को 9 घंटे तक एक साथ खोला जाता है। तो ए प्लस बी कितने घंटे तक? 9 घंटे तक। तो कितना काम कर दिया है? 4 और 3 7, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 63। अब सवाल कहता है बी जो है शेष भाग को कितने समय में भरेगा। जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया है वो मुझे टोटल टाइम भी बताओ। जो लोगों का आंसर 27 आ रहा है, मतलब उनका आंसर है 27। वो लोग मुझे बताओ कि पूरा टैंक कितने समय में भरेगा। टोटल टाइम भी जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले हम शेष भाग देखेंगे। आप कहेंगे सर 144 में से ना 63 माइनस कर दो, तो 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गया 8। तो शेष भाग को भरने का टाइम कितना है भैया? इसको कौन भर रहा है? बी, क्योंकि बी भर रहा है शेष भाग को। 81/3 बी की क्षमता, ये आ जाएगा 27। यानी कि इस सवाल का जवाब तो मेरा 27 है, कि शेष भाग को भरने में 27 घंटे लगेंगे। अब मेरा सवाल है कि पूरा टैंक कितने समय में भरेगा। प्यारे बच्चे, टोटल टाइम मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल टाइम कितना है भैया, कुल समय। तो आप कहेंगे सर 27 प्लस, और जो दोनों पाइप एक साथ चले हैं शुरू में 9 घंटे, तो और प्लस कर दो सर इसमें, 27 और 9 36। तो बच्चे आपको जब भी पाइप एंड सिस्टम का सवाल आएगा ना, या टाइम एंड वर्क का आएगा,
तो मेरी ये बात आपके दिमाग में उस टाइम पर खटकनी चाहिए, एग्जाम हॉल में बैठे हो या मॉक टेस्ट में बैठे हो, कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के टाइम पर सर ने बोला था कि हमें उस बात पे गौर करना है कि सवाल में पूछा क्या गया है। कई बार वो शेष भाग का टाइम पूछता है और हम पूरा टाइम निकाल कर आंसर लगा देते हैं। कई बार वो पूरा टाइम पूछता है और हम शेष भाग का टाइम आंसर लगा देते हैं। तो ये वर्ड पे गौर करना है कि शेष भाग या फिर पूरा काम, इन दोनों पे गौर करना है। पूरा काम है तो टोटल टाइम लगेगा 36 घंटे, शेष भाग है तो टाइम लगेगा 27 घंटे। ये दो तरह के सवाल मैं हर बार हर सवाल में बता रहा हूं आपको, ताकि आपको लास्ट तक कोई कंफ्यूजन इसमें या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें ना रहे। चलिए अब मैं आपको वो सवाल कराता हूं जो आपका एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया है। भैया आप देख लो, ठीक है, आपका जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है। लैंग्वेज आप देख सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं टफ नहीं है, आराम से अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई, कुछ भी सवाल में है नहीं। आप एक बार पढ़ेंगे क्या है सवाल में। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। दरअसल यहां सवाल ना उल्टा है, यहां खाली टैंक को भरा नहीं जा रहा, यहां टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है। आपने एक लाइन देखी होगी, यहां से पढ़ो कि जब टैंक पूरा भरा हुआ है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, क्योंकि ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। ए और बी जो है ये खाली करने वाले पाइप हैं, इसीलिए टैंक पूरा भरा हुआ है ऑलरेडी पहले से, और उसमें खाली करने वाले पाइप ए और बी को लगाया गया है ना। ये उल्टा सवाल है, बस ये यहां टैंक खाली किया जा रहा है शुरू में। तो सबसे पहले तो अपना वही काम, एलसीएम और टोटल वर्क, है ना भैया। एलसीएम और टोटल वर्क के अगर मैं बात करूं ए बी और सी की, तो ए भी खाली करने वाला, बी भी खाली करने वाला है, तो ए और बी 10 और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, और सी जो है खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला है। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 60। तो 10 छिक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, और चूंकि ये खाली करने वाले हैं तो इनकी क्षमता को माइनस में रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ने बोला है कि जब टैंक ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है, यानी कि 60 लीटर का जो टैंक है ना वो बच्चा ऑलरेडी भरा हुआ है पहले से ही, तो हमने ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला, ए और बी को, जो कि खाली करने वाले टैंक थे। तो ए और बी ने 4 मिनट में कितना काम कर दिया होगा जरा बताना। 4 मिनट में, 4 मिनट में। आप कहेंगे सर 1 मिनट का काम कितना है, 6 और 4 10, माइनस का और गुणा 4, यानी कि माइनस का 40। इस माइनस के 40 से क्या समझे, इस माइनस के 40 से समझे कि अगर टैंक 60 लीटर भरा हुआ है ना, और हमने ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला, तो भाई साहब दोनों ने 4 मिनट में 40 लीटर खाली कर दिया। दोनों ने 4 मिनट में 40 लीटर खाली कर दिया भरा हुआ टैंक, इन दोनों ने, क्योंकि ये दोनों खाली करने वाले पाइप हैं। अब टैंक 40 लीटर खाली हो रखा है। अब सवाल कह रहा है कि उसके बाद केवल ए को बंद किया गया, केवल ए को। अब ए को बंद किया गया तो कह रहा है कि सी को बी के साथ खोल दिया गया। अब कौन कौन चल रहे हैं, बी और सी। तो इनकी क्षमता कितनी है, माइनस का 4, और सी की कितनी है, प्लस का 5। तो 5 में से 4 गया, प्लस का 1। अब यहां हमें बी और सी की ओवरऑल क्षमता प्लस का 1 मिली। इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने कल आपको बताया। भाई हुआ क्या कि
4 मिनट तक तो ए और बी चले, घमासान मचा दिया, 40 लीटर टंकी खाली कर दी। अब क्या हुआ, उसके बाद केवल ए को बंद किया गया और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया गया। तो बी और सी की क्षमता कितनी हो गई, -4 +5 यानी कि +1। क्षमता +1 आ गई। इसका मतलब क्या है कि अब टंकी भरी जाएगी। जितना घमासान ए और बी ने यहां मचाया ना, 40 लीटर खाली कर दी, अब ये 40 लीटर भरना शुरू हो जाएगा। अब ये 40 लीटर भरना शुरू हो जाएगा। सवाल ने पूछा है कि अब टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो ये 40 लीटर खाली हो गई थी ना भैया, इसको भरने में कितना समय लगेगा। इसी 40 को भरना है अब। बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, वो 60 में से 40 माइनस कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि 60 - 40 20 और डिवाइड बाई 1 20 मिनट। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, रीजन तो बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा। 40 लीटर टंकी खाली हुई है, 20 लीटर अभी भरी हुई है, उस भरी हुई को ही क्यों भरवा रहे हो भैया आप। थोड़ा कॉमन सेंस बुद्धि का तो प्रयोग करो या रट्टाफिकेशन पे जा रहे हो। मान लो मेरे पास कोई टंकी है, आप ऐसा एज्यूम करो मेरे पास 10 लीटर की कोई टंकी है, या आप टंकी छोड़ो, हम 2 लीटर की थम्सअप लेकर आए, 2 लीटर की, उसमें से 1 लीटर में पी गया। अब उसमें और दूसरी थम्सअप डालनी है, 1 लीटर छोड़ो, मैं उसमें आधी लीटर पी गया, एक तो नहीं पी पाऊंगा, आधी लीटर थम्सअप पी गया मैं, अभी 1.5 लीटर बची हुई है। तो अगर हमें वो पूरी तरह से पानी भरना हो उसमें, आधी लीटर जो मैंने पिया उसमें उसकी जगह दूसरी थम्सअप डालो या पानी डालो, बोतल को पूरी तरह भरना हो, तो उसमें कितना थम्सअप और आएगी बताओ। आधी लीटर में पी गया 2 लीटर की बोतल में से, अब उसे दोबारा रिफिल करना है, तो क्या 1.5 लीटर थम्सअप आ जाएगी उसमें, 1.5 लीटर थम्सअप आ जाएगी क्या उसमें। नहीं सर, आपने आधी लीटर पी गए आप, तो आधी लीटर ही और आएगी उसमें, अगर हम बाहर से भी डालेंगे तो 1.5 लीटर तो पहले है उसमें। तो आप वही तो कर रहे हो भाई, ए और बी दोनों ने मिलकर 40 लीटर टैंक खाली किया है, 60 टोटल था, 40 खाली किया है। अब अगर टैंक ऊपर भरा जाएगा तो ये 40 लीटर ही तो भरा जाएगा जो खाली हुआ है। आप क्या कर रहे हो, आप 60 में से 40 घटाकर 20 लीटर को भर रहे हो। अरे वो तो 20 लीटर तो पहले ही है उसमें पानी, उसको क्यों भर रहे हो भाई। तो जो भरा जाएगा वो ये 40 भरा जाएगा जो इन दोनों ने मिलकर खाली किया है। तो 40 बटे और बी और सी की क्षमता 1, यानी कि 40 मिनट में टैंक भरा जाएगा। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, चीजें थोड़ी सी कॉमन सेंस से चलनी है। कि सर 60 में से 40 घटा दिया, 20, 20/1 20 मिनट, ऐसे कैसे यार। इतना तो अच्छा सवाल था, ये जीडी वालों ने सोच समझ के बनाया था। जीडी, एसएससी जीडी नॉर्मली ऐसा सवाल देती नहीं है, लेकिन दे दिया, पर अच्छा सवाल था, हार्ड नहीं था। आप खुद देख लो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग है और कुछ भी नहीं है। ये सवाल करिए जरा। देखेंगे भाई जरा इसको। सवाल कह रहा है, दो पाइप अकेले टैंक को 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप है जो 20 गैलन पानी खाली कर सकता है प्रति घंटे में, ये हर घंटे में 20 गैलन खाली कर रहा है। तीनों पाइपों को एक साथ काम पर लगाया तो खाली टंकी को भरने में 40 घंटे लगे। तो बताओ टंकी की क्षमता कितनी है। टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, टाइम एंड वर्क में मैंने ऐसा सवाल आपको कराया था, मैं रिकॉल कराता हूं कि मान लो मैं ना 1 घंटे में 5 रोटी खाता हूं, 1 घंटे में 5 रोटी खाता हूं,
और मैंने 5 घंटे में पूरा डब्बा खत्म कर दिया रोटियों का। 1 घंटे में 5 रोटी खाता हूं और 5 घंटे में पूरा डब्बा खत्म कर दिया, यानी कि पूरा काम करने का समय कितना है, 5 घंटे। और मेरा 1 घंटे का काम कितना है, 5 रोटी। और मैं आपसे कहूं बताओ डब्बे में कितनी रोटी थी, आप हिसाब लगाओगे सर, आप 1 घंटे में 5 रोटी खाते हो, 5 घंटे में पूरा डब्बा खत्म कर दिया, तो 5 × 5 सर 25 रोटी थी। आपने कैसे हिसाब लगाया, आपने कैसे हिसाब लगाया, आपने हिसाब लगाया 1 घंटे की रोटी को और जितना कुल समय था उससे गुणा कर दिया। डब्बे को खाली करने का समय 5 घंटे था, 1 घंटे में 5 रोटी खा रहा हूं, तो 25 रोटी थी। तो यहां उसने बोला है कि जो खाली करने वाला पाइप है वो प्रति घंटे 20 गैलन पानी निकाल रहा है 1 घंटे में। और लास्ट में आपसे पूछा है टंकी की धारिता कितनी है, कैपेसिटी, कितना पानी आ सकता है टंकी में। अब आपको दिया गया है कि खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में 20 गैलन पानी निकालता है 1 घंटे में। अगर मैं आपको यह बता दूं कि पूरी टंकी कितने घंटे में खाली हुई है, 1 घंटे की रोटी मेरे पास थी 5 रोटी, पूरा डब्बा खत्म करने का समय था 5 घंटे, यहां 1 घंटे में 20 गैलन पानी निकाल रहा है। अगर मैं पूरी टंकी को खाली करने का समय आपको बता दूं तो आप 20 से गुणा करके बता दोगे कितना पानी है टंकी में, कितना आ सकता है ना भैया। तो हमारा टारगेट इस सवाल में है पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगा, उसको हम 20 से गुणा कर देंगे 1 घंटे के काम से और हमारा पता चल जाएगा कि भैया टंकी में कितना पानी है। तो यहां हमें पता है कि दो तो भरने वाले पाइप हैं, ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 24 में। अब कह रहे हैं कि अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ लगा दूं, एक खाली करने वाले को भी, तो टंकी 40 घंटे में भर जाएगी। और सी खाली करने वाला है, तो बच्चे एलसीएम कितना आएगा, 120। 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120, 40 दिया 120। तो खाली करने वाले पाइप की क्षमता बताना जरा। आप कहेंगे सर तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, ये है 3। ए और बी की कितनी है, ए और बी की 6 और 5 11। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 - 11 यानी कि -8। अब ये माइनस का साइन क्या दिखाता है, माइनस का साइन कि सी खाली करने वाला पाइप है, बस ये दिखा रहा है। और सी की क्षमता कितनी आ गई, 8। तो टंकी को खाली होने में समय कितना लगेगा, टंकी को खाली होने में समय, कुल समय, कुल समय मैं निकाल रहा हूं अब। आप कहेंगे सर 120 लीटर की टंकी है और सी की क्षमता है 8 यूनिट, तो सर 8 से डिवाइड कर देंगे, 15 घंटे लगेंगे। यानी कि बच्चे टंकी पूरी ना 15 घंटे में खाली हो जाती है, पूरी टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। यानी कि मैं 1 घंटे में 5 रोटी खाता हूं और 5 घंटे में पूरा डब्बा उड़ा देता हूं, तो 25 रोटी। अब ये 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकालता है या 20 गैलन निकालता है और 15 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। तो कितना पानी था टंकी में, तो टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की धारिता कितनी है। आप कहेंगे सर 15 घंटे और 1 घंटे का काम कितना है, 20 गैलन। सर टंकी 300 लीटर की है या 300 गैलन की है, सिंपल, 300 गैलन। 1 घंटे का काम दिया हुआ था, आपने पूरी टंकी को खाली होने का समय निकाल दिया और उसको गुणा कर दिया 1 घंटे 20 गैलन से, आपको पता चल गया 300 गैलन पानी था। 40 कैसे आया, 40 दिया हुआ है बच्चे, ये रहा। सवाल नहीं पढ़ते हो क्या, सवाल पढ़ने का तो टाइम देता हूं मैं, कोई बात नहीं। चलिए एक और सवाल ऐसा ही है, ये भी सवाल है, जल्दी से आंसर बताएंगे इसको, इसका बताएंगे बच्चे जल्दी से आंसर मुझे। कह रहा है, दो पाइप टंकी को अलग अलग तौर पर 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। ओके, टंकी में लगा एक निकासी पाइप
प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल रहा है, 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकालता है। कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, क्योंकि ऊपर मिनट में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 घंटे में टंकी भर जाती है, मतलब 60 मिनट में। तो टंकी की क्षमता क्या है भाई? सवाल में उसने दिया हुआ है कि टंकी में 1 मिनट में, जो निकासी पाइप है ना, जो खाली करने वाला पाइप है, वो 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकाल सकता है, 1 मिनट में। और पूछ रहा है बताओ टंकी कितने लीटर की है। तो क्या आप ये ऐसा कह सकते हो कि सर अगर खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकाल रहा है, और मैं आपको अगर ये कह दूं कि पूरी टंकी 10 मिनट में खाली हो गई, पूरी टंकी 10 मिनट में खाली हो गई, तो कितना पानी रहा होगा टंकी में? सर 1 घंटे में 40 लीटर, 1 मिनट में 40 लीटर, और 10 मिनट में टंकी खाली हो गई, 40 गुणा 10, सर 400 लीटर था। ऐसे तो करना है आपने कि भाई 1 मिनट में अगर 40 लीटर है, आपको निकालना है कि पूरी टंकी कितने मिनट में खाली हो गई। बस ये निकालना है कि पूरी टंकी कितने मिनट में खाली हो गई, उससे आपको 40 ने गुणा करना है। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, है ना। तो भाई दो अलग अलग पाइप हैं भरने वाले, ये 36 मिनट में भर सकता है, ये 45। और कह रहा है अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल दूं, जहां पर तीसरा क्या है, खाली करने वाला, तो टंकी 1 घंटे में भर जाएगी। 1 घंटे को मिनट में चेंज करना जरा, 60 मिनट। तो प्यारे बच्चे एलसीएम कितना आएगा? 180 आ जाएगा क्या भाई? 6×18, 45×4 180, 36×5 180। तो तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3। इन दोनों की कितनी है? 5 और 4 9। तो सी की कितनी आ जाएगी? 3 - 9, उधर जाकर घटेगा ना, -6। तो सी की क्षमता कितनी आ गई बच्चे? 6। 6 के साथ माइनस लगा हुआ है, जस्ट इस बात को बताने के लिए कि सी खाली करने वाला है, बस माइनस का इतना ही रोल होता है और कुछ नहीं है। तो सी की क्षमता आ गई 6। तो पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? 180, और बटे सी की क्षमता से डिवाइड कर दो, तो 30 मिनट में। यानी कि अगर मैं केवल खाली करने वाले पाइप को ही चलाऊं ना, केवल खाली करने वाले पाइप को, तो 30 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा, 30 मिनट में। और हमें पता है कि 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकाल सकता है, 1 मिनट में। और 30 मिनट में पूरा टैंक उड़ा दिया उसने, तो कितना पानी टंकी में रहा होगा? यानी कि बच्चे टंकी की धारिता अगर हमें निकालनी है, तो आप क्या करो, 30 मिनट से गुणा कर दो 40 लीटर को, क्या आ जाएगा? 1200 लीटर की टंकी थी सर, सिंपल था। 60, 1 मिनट, 1 घंटे का मतलब होता है 60। सवाल में दिया हुआ है बच्चा 1 घंटा, 1 घंटा। कर लेंगे ना इस तरह के सवालों को भाई? ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है पाइप ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर क्षमता की टंकी को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो 1615 लीटर की क्षमता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? बताओ। एफिशिएंसी का, सर 1 मिनट में किया गया काम, अगर बात मिनट में हो रही है तो। और अगर घंटे में हो रही है तो 1 घंटे में किया गया काम। तो यहां उसने बोला है कि 350 लीटर की क्षमता 3.5 मिनट में भर सकता है ए। तो ए की क्षमता अगर मैं निकालना चाहूं, ए की एफिशिएंसी,
बच्चे एक ही क्षमता अगर मैं निकालना चाहूं तो 3.5 मिनट का मतलब है 3 दूनी 6 और 1 7/2 मिनट में कितना काम उसने किया है? 350 लीटर। तो 7 पंजू 35 और 50 दूनी 100, यानी कि 1 मिनट में कितना काम किया होगा? 100। और ये क्या आ गया है बच्चे? एक ही एफिशिएंसी आ गई, एक ही क्षमता आ गई, 1 मिनट का काम, 1 मिनट का। अगर मैं बात करूं बी की क्षमता के लिए तो 8 तिया 24 और 2 26/3 मिनट में कितना लीटर? आप कहेंगे सर 780 लीटर। तो 26 तिया 78 और 30 तिया 90, यानी कि 1 मिनट में कितना काम कर दिया उसने? 90 लीटर। ये 1 मिनट का काम आ गया बी की एफिशिएंसी। तो ए की क्षमता और बी की क्षमता दोनों निकाल दिया आपने। 1 मिनट का काम दोनों का, 1 1 मिनट का। अब कह रहा है कि अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ चलाऊं तो 1615 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? बच्चे अगर दोनों पाइपों को एक साथ चलाया जाता है ना तो भाई साहब 100 + 90 कितना हो जाएगा क्षमता? 190 लीटर प्रति मिनट तो क्षमता हो गई। भराना कितना है? 1615 डिवाइड कर देंगे 190 से। 19 धाम 190, 19 अट्ठे 152, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85। 2 से डिवाइड करेंगे 2 अट्ठू 16, 8 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ओके, आपने क्या किया? ए का 1 मिनट का काम निकाल दिया, वो उसकी क्षमता है। बी का 1 मिनट का काम निकाल दिया, वो उसकी क्षमता है। दोनों की क्षमता को जोड़ दिया, 100 और 90 को 190। कह रहा दोनों को अगर चलाया जाए तो इतना लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 1615/100 और 90 190, यानी कि 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। वेरी गुड। चलिए थोड़ा एफिशिएंसी का रेशियो वाले सवाल कर लेते हैं। इतना डीप में ये चैप्टर नहीं आता है आपके एग्जाम में, हालांकि जितना डीप में मैंने आपको ये पढ़ाया है उतने डीप में एग्जामिनर नहीं जाता इस चैप्टर में, लेकिन हम गए क्योंकि जरूरी था। अगर एग्जामिनर चला गया और हम नहीं पहुंचे तो प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम है, वो रिस्क हो जाएगा फिर, है ना। मैं फिर कह रहा हूं इतना डीप में एग्जामिनर जीडी का नहीं गया है जितने डीप में हमने इस चैप्टर में सवाल किए हैं। इस चैप्टर को हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये 2 3 चैप्टर ऐसे हैं इनमें एग्जामिनर ना अगर एक क्वेश्चन देता है तो बहुत ऊपर ऊपर से छोटे छोटे सवाल बनाता है। जैसे पीछा मैंने बड़ा सवाल कराया जीडी का, वो चला गया एक बार डीप में। तो इसीलिए कह रहा हूं ना, रिस्क नहीं लेना है हमें। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 6 गुना तेजी से भरता है, ये एफिशिएंसी के बारे में बोला है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को भरते हैं तो एक पाइप टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है, यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना लैंग्वेज को, भरते हैं तो भरते हैं, ये कर लेना। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को ये लाइन दोबारा आई है शायद। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 40 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा वाला पाइप अकेला कितने मिनट में भरेगा? इंग्लिश में ठीक है। इफ बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स देन हाउ मेनी मिनट्स विल द स्लोअर पाइप अलोन बी एबल टू फिल द टैंक? इंग्लिश में ठीक है। भाई सबसे पहले तो उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करें। उसने कहा एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 6 गुना तेजी से भरता है, 6 गुना तेजी से। मतलब अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्या है? 6 गुना एफिशिएंसी। सवाल ने बोला है कि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 40 मिनट में भर सकते हैं, 40 मिनट में भर सकते हैं दोनों मिलकर। तो बच्चे टोटल वर्क कितना आ जाएगा? भाई दोनों की क्षमता है 6 और 1 7 और 40 मिनट में भर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 280 यूनिट।
ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो बताओ धीमा वाला पाइप कितने समय में भरेगा? धीमा वाला यानी कि जो जिसकी क्षमता कम है, तो धीमा वाला पाइप कितने मिनट में भरेगा? 280 बटा 1 यानी कि 280 मिनट में। ठीक है भाई, ये तो सिंपल था ना। ये सवाल करिए जरा। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 4 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप अकेला टैंक को भरने में कितने दिन मिनट में भर देगा, ये पूछा है। भाई पहले इनकी क्षमता का रेशियो ले लो। कह रहा है एक पाइप दूसरे से 4 गुना, दूसरे की क्षमता अगर 1 है तो पहले की कितनी है? 4, एफिशिएंसी। कह रहा है दोनों मिलकर 48 मिनट में भर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 4 और 1 5 और गुणा 48 यानी कि 240। कह रहा है धीमा वाला अकेला, धीमा वाला तो जिसकी क्षमता कम है, तो 240 बटा 1 यानी कि 240 मिनट में। सिंपल। है भाई, कर लेंगे ना आराम से। ये सवाल देखिए, M1D1H1 पे कराता हूं सवाल। कह रहा है एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता है। तो समान प्रकार के 4 पाइपों का उपयोग किया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? भाई वही, अगर 5 व्यक्ति 1 घंटे 40 मिनट में कोई काम कर सकते हैं, तो 4 व्यक्ति कितने घंटे में करेंगे? 5 पाइप अगर 1 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं, तो 4 पाइप कितने समय में भरेंगे? M1D1 बराबर M2D2। यहां M1 कितना दे रखा है? 5 पाइप। D1 कितना दे रखा है बच्चे? 1 घंटे 40 मिनट। देखो या तो सबको मिनट में चेंज कर लो या घंटे में, क्योंकि आंसर मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में ही चेंज कर लो। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और प्लस 40 यानी कि 100 मिनट, है ना भाई? आंसर हमें मिनट में दिए हुए हैं। तो D1 कितना है? 100 मिनट। M2 कितना है हमसे पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ है, 4 पाइप। और D2 हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है M1D1 बराबर M2D2। M1D1 बराबर M2D2। M1 कितना है? 5। D1 कितना है? 100 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट का मतलब। M2 कितना है? 4 और D2 हमसे पूछा है। 4 से जाएगा 25 बार और 25 पंजे 125 मिनट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? जरा ये सवाल करना। कह रहा है एक इनलेट पाइप खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, भरने वाला, और एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, यदि टैंक खाली होने पर, अगर टैंक ऑलरेडी खाली है, कह रहा है कि उसमें 8 तो इनलेट पाइप लगाए गए और 3 हमने आउटलेट पाइप लगाए। 8 तो भरने वाले पाइप लगाए और 3 उसमें खाली करने वाले पाइप लगाए, 11 पाइप लगाए हैं।
8 पाइप तो भर रहे हैं और 3 खाली कर रहे हैं। तो बताओ अब टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आपको दो काम करना है, एक तो टोटल वर्क निकालना है और एक भरने वाले की क्षमता और खाली करने वाले की क्षमता निकालनी है। भरने वाले को 8 से गुणा कर देंगे, खाली वाले को 3 से, और टोटल काम से डिवाइड कर देंगे, टोटल काम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है भैया। तो सबसे पहले तो भरने वाला जो है 120 घंटे में भर सकता है और जो खाली करने वाला है वो 54 घंटे में खाली कर सकता है ना बच्चे, माइनस। तो एलसीएम बताना जरा 120 और 54 का। तो 6 से जाएगा क्या 20 बार और 9 बार, ये 9 बार 20 और 1, और अब 20 बार 1 और 1। तो ये आ जाएगा आपका 6 निम्मा 54, 54 दूनी 108, यानी कि 1080। तो 54 दूनी 108 और 12 निम्मा 108, ये इनका एफिशिएंसी भी आ गई 9 और 20। और ये 20 क्या है, ये 20 है हमारा माइनस का, ये क्षमता है इसकी। अब कह रहा है यदि टैंक पूरा भरा हुआ है, यानी कि पूरा 1080 भरा हुआ है, कह रहा है 8 पाइप तो भरने वाले हैं, इनलेट है, तो 8 की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 9, यानी कि प्लस का 72। और 3 पाइप आउटलेट हैं, खाली करने वाले हैं, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 गुणा माइनस का 20, यानी कि माइनस का 60। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, ओवरऑल यानी कि उसने बोला है 8 भरने वाले और 3 खाली करने वाले, सबको एक साथ खोला गया, सबको एक साथ। तो भैया ओवरऑल क्या होगा, 72 माइनस 60 यानी कि प्लस का 12। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, प्लस का 12। तो बस निकाल दो आप, 1080 बटे 12, 12 निम्मा 108, यानी कि 90 घंटे में टंकी भर जाएगी, 90 आवर्स। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस तरह के सवालों का जो तरीका मैं आपको बताऊं वही फॉलो करना है जो बताऊं, क्योंकि ये सवाल रेयरली पूछे जाते हैं। जब भी पूछे जाते हैं इक्का दुक्का एग्जाम में, अगर आपके में आ गया किसी शिफ्ट में, तो आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं बताऊं। ये स्पेशल सवाल है पाइप एंड सिस्टम का। कह रहा है एक टैंक में 23 नल लगाए गए हैं। अब हमें ये नहीं बताया कि इन 23 में से कितने तो भरने वाले हैं और कितने खाली करने वाले हैं, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। बस उसने बोल दिया 23 नल लगाए गए हैं। कह रहा है जिनमें से कुछ तो इनलेट हैं, भरने वाले हैं, और कुछ निकासी हैं, खाली करने वाले हैं। अभी जो पिछला सवाल हमने किया उसमें हमें स्पष्ट दिया हुआ था कि भाई इतने भरने वाले हैं, इतने खाली करने वाले हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां बोल दिया कि टोटल 23 हैं, जिनमें से कुछ इनलेट हैं तो कुछ खाली करने वाले आउटलेट हैं। प्रत्येक इनलेट, एक एक पाइप के बारे में बोला है, प्रत्येक इनलेट 24 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल खुले हों तो टंकी 40 घंटे में भर जाएगी। तो बताओ निकासी पाइप की संख्या कितनी है। अब ये थोड़ा सा आप इस पर स्टार लगा लेना, ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल क्वेश्चन है ये। हाँ आज खत्म है ये चैप्टर, बस इसके बाद कुछ हो नहीं है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ दूंगा, ये लास्ट है। कल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां से देखो, यहां से कि प्रत्येक इनलेट 24 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी पाइप 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो क्या यहां से लेकर यहां तक के सवाल में मैं कुछ कर सकता हूं, बताओ कुछ कर सकता हूं क्या मैं यहां से लेकर यहां तक के सवालों में? कर तो सकते हैं सर, कि मान लो ए भरने वाला है, ये 24 घंटे में भर सकता है, और ये खाली करने वाला है बी, और ये 40 घंटे में खाली कर सकता है। सर हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं 120 और इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं सर यहां से लेकर यहां तक के सवालों में, कि
प्रत्येक भरने वाले की क्षमता और प्रत्येक खाली करने वाले की क्षमता इतना कर सकते हैं और टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि कुल काम कितना है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर एलिगेशन की हेल्प लूंगा। एलिगेशन आपने नहीं पढ़ा चैप्टर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जितना मैं बताऊं उस पर फोकस करना। अगर मैं आपसे कहूं कि कितने पाइप हैं, 23, एक भरने वाले की क्षमता कितनी है, 5। अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे भरने वाले पाइप हैं, 23 के 23 भरने वाले पाइप रहे, ऐसे सवाल मैं आपको मिक्स एलिगेशन में कराऊंगा। अभी वो नहीं पढ़ा तो इसीलिए थोड़ा सा आप क्या कहेंगे कि अगर मैं ये मान लूं कि जो 23 के 23 हैं ये सारे के सारे भरने वाले पाइप हैं और एक भरने वाले की क्षमता 5 है, तो सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 23 यानी कि 115। अगर मैं एक बार ये मानकर चलूं कि जो भी 23 के 23 पाइप हैं, एक बार तो मैंने क्या मान के चला कि सारे के सारे भरने वाले हैं, माना मैंने, तो भैया अगर ऐसा है तो एक भरने वाले की क्षमता 5 तो सारी हो जाएगी 115। अगर मैं ये मान के चलूं कि सारे के सारे खाली करने वाले पाइप हैं, तो भैया एक खाली करने वाले की क्षमता है 3, तो 23 की कितनी हो जाएगी, 69। सारे के सारे मैं दो बार मान के चलाऊं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल 120 लीटर का टैंक है ओवरऑल, और ओवरऑल टंकी 40 घंटे में भर गई। उसने कहा ना यदि सभी नल को खोला जाए तो ओवरऑल टंकी 40 घंटे में भर गई, तो ओवरऑल क्षमता कितनी आई है, ओवरऑल ओवरऑल एफिशिएंसी, एक घंटे का काम कितना आएगा, 3, और वो ओवरऑल सेंटर में रख दो यहां पर। अब एलिगेशन लगा दो। एक बार तो मैंने माना कि सारे के सारे भरने वाले हैं, तो मैंने 23 की गुणा 5 में कर दी, क्षमता मिल गई 115। एक बार मैंने माना कि सारे के सारे खाली करने वाले पाइप हैं, तो एक खाली करने वाले की क्षमता -3, तो सारे के सारे लगा दें तो सबकी क्षमता -69। उसने बोला कि अगर सभी पाइपों को खोल दें तो टंकी 40 घंटे में भर जाएगी। तो भैया टंकी 120 लीटर की है बटा 40, यानी कि सभी को खोल दें तो क्षमता +3 है। बस यहां पर आप एलिगेशन लगा दो। आप कहेंगे 115 में से 3 जाएगा तो 112, बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा 115 -3, और यहां बड़े में से छोटा 3 माइनस और माइनस का 69, ये हो जाएगा 72, प्लस हो जाएगा ना माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 112। तो 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 18 बार, और ये 4 से जाएगा, ये 8 से चला जाएगा, 8 नाम 72 और 14 अट्ठे 112। ये जो नीचे रेशियो आया है ना, ये पाइप की संख्या का रेशियो आया है। बस ये आपने यहां पर, ये मैंने कहा ना स्पेशल क्वेश्चन है, इसी तरीके से ध्यान में आपने रखना है कि भैया अगर 9 पाइप भरने वाले हैं तो 14 खाली करने वाले हैं, दोनों को जोड़ेंगे 14 और 9 23, और टोटल कितने हैं नल है 23। एक यूनिट का मान 1, तो 9 यूनिट का मान 9 और 14 का मान 14 है ना भाई, एक का मान 1 आ गया, तो मतलब कि 9 पाइप तो भरने वाले हैं और 14 पाइप खाली करने वाले हैं। उसने क्या पूछा है, निकासी नल, तो निकासी नल कितने हैं, 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये स्पेशल सवाल है, अगर आप चाहो तो इसे कर भी सकते हो और या फिर रहने भी दे सकते हो। चलिए भाई, ठीक है, तो फिर अब क्लास को एंड करते हैं और कल हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू करेंगे।
थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर है और मजा आएगा आपको वहां पर। ये थोड़ा सा चैप्टर था जिसमें अच्छे लेवल के सवाल थे, और आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बन जाएंगी। इस सवाल को चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।